छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 10 विज्ञान से एक वीडियो लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं। सभी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा प्रविस्थापनीय अभिक्रिया देता है? ए. सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु। बी. मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्यूमीनियम धातु। सी. फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु। डी. सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। जिनका विकल्प डी है बिल्कुल सही है। सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। हो गया। अगला प्रश्न देखिए। तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है? तो ये दे रखा है। ए. कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन। बी. नाइट्रोजन ऑक्सीजन। सी. कार्बन डाइऑक्साइड अथवा हीलियम। डी. हीलियम अथवा नाइट्रोजन। तो इसमें कौन सा आंसर है जल्दी से बताइए विकल्प में। तो जिनका विकल्प डी है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्या है? हीलियम अथवा नाइट्रोजन। हीलियम अथवा नाइट्रोजन। हो गया। हीलियम अथवा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभव है क्या होगा? 1, 4, 5, 10। जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या होगा। तीसरे का जिन्होंने डी दिया है बिल्कुल सही है। 10 आंसर इसका। ठीक है। पीएच संभव क्या होगा? 10। अगला प्रश्न 4, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उभयधर्मी। तो चौथे का जिनका आंसर ए है वो बिल्कुल सही है। क्या है? अम्लीय। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। हो गया। पांचवा प्रश्न, प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य होता है? H धनायनों का, OH ऋणायनों का, Cl ऋणायनों का, Na धनायनों का। तो पांचवे का जल्दी से बताइए कौन सा है आंसर। पांचवे का ए, H धन आयनों का, H धन आयनों का, H धन आयनों का। ठीक है ना। पांचवे का ए। छठा देखिए, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। तो अम्लीय लवण क्या है? प्रश्न छठे का NaCl, NaHSO4, Na2SO4, KCN। तो प्रश्न 6 का जिनका आंसर बी है NaHSO4 वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। अब देखिए सातवां प्रश्न छठा हो गया। सातवां देखिए, एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय नाइट्रोजन परमाणु होते हैं? 1, 2, 3, 4। कौन सा सही है सातवें का? तो सातवें का जिनका ए आंसर है बिल्कुल सही है। एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? कितने होते हैं? 1। आठवां प्रश्न देखिए, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁻ के साथ मोल प्रति इनवर्स है, विलयन का पीएच मान होगा। तो कैसे होगा देखिए। आठवें का ध्यान से देखो सवाल को। अब
1 विलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कितना है? ये क्या होता है? OH। OH ऋण कितना दे रखा है? 1 × 10⁻⁻⁷। ठीक है। मोल प्रति लीटर इतना दे रखा है। परंतु देखो, परंतु H धन गुणा OH ऋण बराबर क्या होता है? 1 × 10⁻⁻⁴ इतना होता है। अब हम H धन निकालें। H धन कितना होगा? 1 × 10⁻⁴ बट्टे OH ऋण। इसका मान 1 × 10⁻⁴ अपॉन 1 × 10⁻⁻⁴ कितने? 7। ठीक है। अब इसे ऊपर ले गए तो कितना होगा? ये यहाँ देखो, ये होगा H धन बराबर 1 × 10⁻⁻⁴ और प्लस के 7 बराबर 10⁻⁷ माइनस के 10⁻⁻⁷ आया। ठीक है। अब क्या करते हैं? pH के लिए देखो, पूछ क्या रहा है? विलियन का pH। तो pH बराबर क्या होगा? -log 10 H धन। ठीक है। बराबर -log 10 और ये क्या है? H धन का मान 10 की ओवर -7। इस -7 को क्या आगे ले जाएंगे? माइनस गुणा -7 -1 × -7 और log 10 10। ये दोनों आधार और ये क्या है? घात है। समान है। इसका मान कितना? वो 1 होता है। माइनस माइनस प्लस 7 हो गए। 7 × 1। अरे चूंकि log a बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो कितना हो गया? 7 आंसर। तो विकल्प कौन सा सही है हमारा? देखिए 8वें का विकल्प कौन सा सही हो गया? 8 का बी विकल्प बिल्कुल सही हो गया। आंसर बी लगा दिया। ठीक है ना। अगला प्रश्न, सवाल नंबर 9। अम्लीय विलयन का pH मान क्या है? 7, 7 से कम, 7 से अधिक, 0। तो अम्लीय विलयन का pH मान होता है 7 से अधिक। नहीं, अम्लीय विलयन का pH 7 से कम होता है। विकल्प बी बिल्कुल सही है, 7 से कम। बी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न नंबर 10। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है 2, 1, 3, 0। तो 10वें का कौन सा आंसर है हमारा? 10वें का आंसर है विकल्प ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर दे रखा है। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगला नेक्स्ट प्रश्न, 11वें सवाल देखिए। अब निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल हैं HCl, HCN, HNO3, H2SO4। तो कौन सा है दुर्बल अम्ल इसमें? 11वें का जिन्होंने आंसर बी दे रखा है HCN बिल्कुल सही है। 11वें का बी दुर्बल अम्ल कौन सा? HCN। अगला प्रश्न 12। एक विलयन का pH मान 5 है। यह विलयन अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए 12वें का जल्दी से। 12वें का pH मान 5 है तो यह विलयन कैसा है? विकल्प ए अम्लीय। अम्लीय 12वें का ए विकल्प बिल्कुल सही है, सटीक आंसर है इसका। 13वां प्रश्न देखिए। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH मान क्या है? 13वें का जल्दी से आंसर बताइए। तो 13वें का जिनका संभावित pH मान कितना होता है? 5.2। विकल्प ए बिल्कुल सही है। 13वें का ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 14। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसे कहते हैं वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, संयोजन। क्या कहते हैं बताइए? 14वें का आंसर 14वें का बताइए जल्दी से जल्दी। जिनका विकल्प डी आ रहा है बिल्कुल सही है,
संयोजन। क्या है? संयोजन। हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। निम्न में से ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। निम्न में से ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी है? आंसर बताइए 15वें का। तो 15वें का जिनका बी आ रहा है विकल्प बिल्कुल सही है। H2 + I2 = 2HI, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं। 16वां प्रश्न देखिए। दानेदार जिंक पर तनु HCl डालने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? O2, H2, Cl2, SO2। तो 16वें का जिनका विकल्प बी आंसर आ रहा है, आंसर बी आ रहा है H2, बिल्कुल सही है। 16वें का बी। अगला प्रश्न, रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर जब तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर हो तो उसे कहते हैं कंकाली समीकरण, पूरा समीकरण, असंतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। 17वें का आंसर बताइए जल्दी से। 17वें का जिन्होंने डी दिया है बिल्कुल सही है, संतुलित समीकरण। हो गया। अगले प्रश्न में चलो अब 18। रेडॉक्स अभिक्रियाएं में होता है उपचयन, अपचयन, अपचयन या अपचयन, इनमें से कोई नहीं। तो 18वें का आंसर जिनका विकल्प सी है वो बिल्कुल सही है, उपचयन और अपचयन दोनों। ठीक है ना। अब सवाल नंबर 19 पर चलते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। तो किससे व्यक्त किया जाता है भाई? 19वें का जो बी विकल्प है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना। तो छात्रों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में लिखना 19 प्रश्न में से कितने सही गए ये ज़रूर लिख कर बताएं। देखते हैं आपके कितने सही गए हैं। आशा करते होंगे 19 में से 19 गए होंगे, कम से कम 18 तो गए ही होंगे सही। तो आज के लिए बस इतना ही। कंटिन्यू क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे।